गुड इवनिंग। मैं रजत, आपका आज की मीटिंग का होस्ट, आपका टीसा की लॉन्च मीटिंग में से स्वागत करता हूँ। सो आपने जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में आपको मालूम ही होगा। काफ़ी मतलब काफ़ी को कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी बार अपन चाहते हैं कि इस पर बात हो। तो मैं आज इसी पर बात करना चाहूँगा। बट उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि अभी हम इस जो इंट्रोडक्शन राउंड होगा, इसमें हम अपना नाम और आज अपन कौन सी टेक्निक यूज देंगे, बस केवल दो ही चीज बोलनी है। ज- ज- जैसे से मेरे को इसको जो टॉपिक को एक्सप्लेन करने का ज़्यादा टाइम मिले। तो मैं रजत, और मैं आज के सेशन के दौरान लाइट वॉलेंटरी स्टेमरिंग यूज लूंगा विद लेस्ट फ्रिक्वेंटली, और टोन या और जो पॉजिंग या वो है वो ज़्यादा कम होती रहेगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारे लॉन्च ग्रुप के या लॉन्च मीटिंग के एक गहराई में बात करने वाले या एक डीपली थिंकर हरुण जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जी, आपने मेरी तारीफ ज्यादा ही कर दी है, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम हारून रशीद है और आज के इस लॉन्च में मैं पॉजिंग टेक्निक को यूज करूंगा। शुक्रिया। थैंक यू हरुण जी। नेक्स्ट से सीमा जी। थैंक यू रजत। मैंने काफी टाइम के बाद ये सेशन ज्वाइन किया है। इट्स गुड टू सी यू। सो मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ अपना। माय या नेम इज सीमा एंड मैं दिल्ली से हूँ। एंड मैं कोशिश करूंगी कि पॉजिंग टेक्निक का यूज किया जाए। थैंक यू। ओके, श्योर। नेक्स्ट हमारे लॉन्च ग्रुप के मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन गौरव संजवान जी का। Thank you, Rajat, for the lovely introductions. Hi, everyone. My name is Gaurav, and I'm from Uttarakhand, Tiri Garhwal. And it's been around 8 to 9 years ever since I have joined Tisha. So, and today I'll be using slow and pausing technique. Thank you very much. ग्रेट। नेक्स्ट अपन चलते हैं म म म मध्य प्रदेश में डॉक्टर मनोहर जी के पास। आप आपको आप Okay, म्यूट okay. हैं। हाँ। Thank you, Rajat ji. My name is Manohar Dhakar, and today I am using prolongation technique. Thank you. या थैंक्स मनोहर जी। नेक्स्ट दीपक कुमार जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। मैं आज प्रोलोंगेशन टेक्निक का यूज करूँगा। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। नेक्स्ट शांति में मंडल जी। Good evening, friends. My name is Santiman Mandal. I am from Purulia district of West Bengal. Currently, government service under the government of West Bengal. Uh, I, Today, I would be using the pausing and slow speaking technique. Thank you. या थैंक्स। नेक्स्ट वे 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 विनोद जी। विनोद जी। या धन्यवाद
गणेश जी, मेरा नाम विनोद विकास दुबे है। मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बट प्रेजेंटली व व वे वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। और आज मैं वो 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 वॉलेंटरली एस्टेमिंग टेक्निक का यूज करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू। ग्रेट। नेक्स्ट नेक्स्ट अजय वर्मा जी। Thank you so much, Rajat ji. My name is Ajay Kumar Verma. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. Today I will try to use elongation, pausing, and slow speaking. Thank you so much. ओके ग्रेट। नेक्स्ट अभिषेक जी। Sure. Thank you so much for giving me opportunity to speak. So today I will be speaking super slow and I will just try to perform it very nicely. Apart from that, I have completed my MCA recently and now I am working as a data scientist. So thank you so much. या ग्रेट। सो नेक्स्ट सुपर जाट बेलोग जी। ओके, तो सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग। मेरा नाम सार्थक ब्राह्मणा है और आज की इस मीटिंग में मैं प्रोलोंगेशन टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। थैंक यू। ओके नेक्स्ट साहिल सिंधी जी। साहिल जी। साहिल सिंधी जी नहीं है। नेक्स्ट आशुतोष जी। नेक्स्ट अंकित पाटिल जी। अंकित जी आप यहाँ पे हैं? सो ठीक है एवरीवन, आई थिंक अभी जिन मेंबर्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो वो अपने जो ब्रेकआउट रूम में अपना नाम और टेक्निक बता के, और आज जो है वो एक्सेप्टेंस की ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। सो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। यदि टाइम मिलेगा तो बाकी के जो मेंबर्स रह गए हैं उनका अपन इंट्रोडक्शन ले लेंगे। बट अभी के लिए इस टॉपिक के बारे में हमें क्या चीज़ें हैं जो ब्रेकआउट रूम में ध्यान रखनी है। क्या होता है कि आमतौर पर जब हमें ये बोला जाता है कि एक्सेप्टेंस मतलब क्या हम हकलाने को स्वीकार कर लें कि हाँ मैं हकलाता हूँ, क्या यहीं पर बात एंड हो गई? नहीं, यहाँ पर बात स्टार्ट होती है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने के ब- बजाय या हार मानने की बजाय जब अपन फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि मैं अपने अपने को चेंज करने की दिशा में मैं अपने ऊपर में काम करूंगा, तो ये चीज है एक्सेप्टेंस का। जो फर्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि मैं आगे अपनी जो लाइफ में आगे मैं अपने आप पर काम करूंगा और मैं चेंज लाऊंगा। सो ये एक जो इम्पोर्टेंट वो है, यहाँ से जो बात है वो चालू होती है। फिर इसके बाद में है
एक्सेप्टेंस का मतलब हम सभी की लाइफ में अभी अलग अलग हो सकता है। हम जिस भी हमें अपनी लाइफ के जिस फेज में हैं, तो हमें उस फेज में हमें जो एक्सेप्टेंस क्या है वो उसका अलग अलग मीनिंग है। या जिंदगी की जिस स्टेट में हैं, तो इस तो इसमें अपन अब तो इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो इमोशंस होते हैं या थॉट्स होते हैं या जो अपन जो व्यवहार होते हैं, वो इसमें आते हैं। कि इस मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा थॉट्स के बारे में। सपोज करो चाइल्डहुड में यदि मैं रजत यदि मेरे में टीचर के पास गया, तो वहाँ पे शब्द बोलना पड़ता था गुरु जी। अब जब मैं फर्स्ट बार तो मैं आराम से, मेरे को मालूम नहीं था तो मैं सही ढंग से बोल सकता था। बट फिर जब मैं इस शब्द पर कॉन्शियस हुआ तो मैं ज़्यादा हकलाया। फिर मैंने क्या सोचा, मैं अपने शब्द को चेंज कर देता हूँ। फिर मैंने क्या बोलना स्टार्ट किया, सर। तो गुरु जी थे सर, गुरु जी बोलने में मेरे को दिक्कत होती, तो मैंने अवॉइड किया। यानी कि हम अपनी जो सिचुएशंस को या काफ़ी चीज़ों को अपन अवॉइड करते हैं, तो उन से वापस से टकराल लेना या उस उन सिचुएशन को वापस से फेस करना ही वो है इम्पोर्टेंट। यानी कि हम काफ़ी, जैसे कि इसमें आप अवॉइडेंस भी क- क- करते हैं। सबसे जो मेन जो थीम आती है वो एक्सेप्टेंस की वो आती है कि अभी तक हम जिस एज में हैं, अभी तक जो हमारे माइंड में स्क्रिप्ट बैठी होती है कि मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मैं हकला जाऊंगा और सभी मेरे को देखेंगे ऐसे। और जब वो मेरे को देख रहे हैं और जब मैंने उनको देख लिया, तो फिर मेरे को लगेगा कि यार मैंने क्या गलत कर दिया। तो ये फीलिंग होती है, हकलाने से बचना, हकलाने से कतराना या इससे दूर 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 भागना। तो इसको चेंज करना, इस पूरी जो स्क्रिप्ट होती है अभी तक की, इसको चेंज करना ही इम्पोर्टेंट चीज है। कि सपोज करो यदि मैं एक शादी फंक्शन में गया, तो वहाँ पर जो रिलेटिव्स हैं या हमारी शादी हो चुकी है और हमारी वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं, अब मैं वहाँ पे गुपचुप गुपचुप अपने माइंड में ऐसे ऐसे इधर उधर देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ, यार मेरे को उनसे ये शब्द बोलना है या मेरे को उनसे बात करनी है, बट मेरे को ये अंदर से ये लग रहा है कि मैं वहाँ पे हकला ना जाऊं। तो ये एक अवॉइडेंस का एग्जाम्पल है। और या यदि मैं गांव में हूँ, मैं हकला रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे, अरे यार वो शर्मा जी का लड़का तो वो ह- हकलाता है ना। हाँ यार, उस पर बोलना भी नहीं आता यार, मालूम नहीं उसका जन क्या होगा। तो ऐसे ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं अवॉइडेंस। हम जिन चीज़ों को, जिन सिचुएशन को अपन अवॉइड करते हैं, लोग अलग अलग तरह से देखेंगे कि ये हकला है, ये या फिर वो मैं कुछ बोल रहा हूँ, या फिर वो मेरे को सुन नहीं रहे हैं। तो फिर मैं फील करूंगा यार मेरे को तो लोग सुनते ही नहीं है। तो फिर मैं मतलब कि क्यों ही बोलूँ, ऐसा काम करता हूँ कि मैं चुप रहना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये जो सिचुएशंस हैं, और और दिक्कत ये आती है कि इसमें जो हमारी आई बैलेंसिंग होती है। हमें सपोज करो यदि हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है, हमने अपने आप को हकलाते हुए देख लिया, यार कि मैं हूँ, ये तो मेरी बहुत बेकार है यार, ये तो मैं तो इसको मैं अपने हकलाने को ही नहीं देख देख सकता। मेरी आंख मालूम नहीं ऐसे 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 बैलेंसिंग हो रही है, मेरा मुंह मुंह का बहुत बेकार रिएक्शन हो रहा है। तो अब तो मैं बस कंडक्टर के साथ में जाऊंगा, तो मैं उसके सामने मतलब अखिलाट नहीं करूंगा, तो इसको नोट करके ले जाऊंगा। तो ये चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों से एक जो बटने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, आप हकलाट के बारे में आप बात करें। आप यदि आपको लिखना पसंद है तो आप नोट डाउन करके उस पर लिखें, और इसके बाद में अवेयरनेस भी फैलाएं। और अवेयरनेस आप इसके बारे में अवेयर होंगे खुद, तो आप जो ये जितनी भी सिचुएशन है इनको अवॉइड करने से आप बचेंगे। फिर आप इनको अवॉइड नहीं करेंगे। यदि आपको हकलाने के बारे में जानकारी है, तो आपको अपने बारे में मालूम चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है, या एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या
तरीके हैं, या यदि मैं एक्सेप्टेंस अवेयरनेस फैलाऊंगा। जैसे कि कल अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक वीडियो आई थी 2 मिनट की, तो उसमें कुछ हकलाने के बारे में बात हो रही थी। तो उनको हकलाने के बारे में नॉलेज नहीं है, तो अंधविश्वास जो फैलते हैं वो ऐसे ही फैलेंगे यदि हम नहीं जानेंगे और नहीं जानने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही जो लोग हैं वो ऐसे ही किंवदंती हैं वो फैलती रहेंगी। तो फिर इससे अवेयरनेस दूसरों को भी दें, इससे जरूरी है कि हाँ हाँ हमें भी इसके बारे में नॉलेज हो। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टेक्निक आती है, जो एक हथियार माना जाता है, वो है वॉलेंटरी स्टैमरिंग। आपने देखा होगा कि आमतौर पर टीसा में जब हम ऐसे बोलते हैं तो उसको वॉलेंटरी स्टैमरिंग बोलते हैं। 2-3 शब्दों के बाद लाइट वॉलेंटरी डाइट वॉलेंटरी स्टैमरिंग, तो ऐसे अपन बोलते हैं। तो स्पीच यदि हमारी नॉर्मल नहीं है तो हमने उसको बोला स्टैमरिंग। बट यदि हम जानबूझकर एक अलग तरह से हकला रहे हैं, चाहे वो एक बाउंसिंग बाउंसिंग भी हो सकती है, या फिर तो प्रोलोंगेशन भी हो सकती है, इन सभी को ही वॉलेंटरी स्टैमरिंग की श्रेणी में माना गया है। तो इसको बोलते हैं अ, तो ये का काम करती है कि अभी तक की जो हमारी स्क्रिप्ट है, कि हमने जो किया, हमने जो देखा यार ऐसे सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, तो फिर उनसे फियर आएगा। हमने फियर आया, हमें गिल्ट हुआ, हम एंग्री हो गए, हम अपने किसी से बोल रहे हैं और हमने उसको बताया कि मेरे को सुनना है, बट यदि वो नहीं सुन रहा है या फिर वो नहीं सुनते हैं, तो हम अपने आप एंग्री हो जाते हैं कि यार इसने मेरे को नहीं सुना, इसने, हाँ यार। और फिर अपन के वो और अंदर ज्यादा गहराई में बोल बैठते जाते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपने स्टेमिनिंग के बारे में डिस्क्लोजर करेंगे, तो उतना ज़्यादा ही हमें एक्सेप्टेंस आएगी। और इसको प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है वॉलेंटरी स्टेबलिंग। इसमें आप हकलाओगे, बट आप आसानी से ह हकला सकते हो, विद ईज के साथ हकला सकते हो। इसमें आपकी जो टेंशन लेवल है वो कम है, आप आसानी से दूसरे को समझा पा रहे हो। तो और इसमें है कि आप जितना हद तक इसको मैनेज करना चाहते हो, उतना हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए आज के जो ब्रेकआउट रूम में जो एक्टिविटी में सो जा रहा हूँ, वो है एक तो सब्जी वाले का आप रोल प्ले कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट रूम में 3 मेंबर हैं, तो एक एक मेंबर होस्ट हो जाएगा, ये एक कोई मेंबर बन जाएगा, एक कोई ऑडियंस बन जाएगी, एक अब जिससे बात कर रहे हो वो बन जाएंगी। एक है सब्जी वाला, दूसरा है बस कंडक्टर वाला, तीसरा है रेलवे बस टिकट काउंटर, चौथा है शॉपिंग मॉल, जहाँ पर आप काउंटर पर गए वो आपके फ़ोन नंबर वगैरह मांग रहा है, और आप 1 घंटे से इसी ओ डेढ़ में हो कि यार वो वहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेगा। अब जब मेरे को दिक्कत आएगी कि मैं वहाँ पे हकला ना जाऊँ, तो वो रोल प्ले आपको इस ब्रेकआउट रूम में करना है। तो पॉसिबल हो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी आप कर सको तो आप कर सकते हो। तो ये मैंने 3-4 एग्जांपल दिए, आप इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं जो भी आप सोच सकते हो। जैसे कि आप स्टैंडर्ड टॉप गए, तो वहाँ पे गर्ल्स से आपका जो फियर है, आप वहाँ पे कैसे एक्सेप्ट करोगे, बॉयज है, या फिर आपका जो 50 प्लस है, जो ज़्यादा वो एज, वो आमतौर पर मानते नहीं हैं आपको, तो फिर वो वहाँ पे आपको सिचुएशन दे सकते हैं। सो ये मेरा एक जो ओवरऑल वो ब्रीफ था कि हमें ब्रेकआउट रूम में एक्सेप्टेंस, मैंने आपको ब्रीफली में समझाया है, इसका काफ़ी गहराई में छिपा हुआ मीनिंग है। और आज के जो ब्रेकआउट रूम में अपन जो प्रैक्टिस करेंगे वो इसी की है, कि हम कम से कम अपने जो कंफर्ट जोन है वहाँ पे तो अपन अपनी इस प्रैक्टिस को करें, तभी हम इससे बाहर जा पाएंगे। सो अभी अपन सीमा जी से उनका डाउट ले लेते हैं। रजत, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। मैं एक और सिनेरियो सोचती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या इंटरव्यू के टाइम का सिनेरियो, वहां पे एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है, और हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो किस तरह की सिचुएशन हम फेस करते हैं। तो वी कैन यूज दिस टॉपिक एज वेल, अगर या आप ऑल्सो मुझे अलाउ करो तो। या ऑल्सो जरूर, हाँ मैं इसको भी मैं बोलना चाहता था, बट क्या काफी सारे टॉपिक होते तो मैं मेरे से बाहर निकल गया था। एक और बार मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा इंटरव्यू के बारे में। यदि आपने बताया तो आप भी कंफर्टेबल, वो भी कंफर्टेबल, दोनों पार्टी कंफर्टेबल, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। या आपने यदि नहीं बताया तो आप भी
अनकंफर्टेबल आप भी इसी ओडेड गोल में छुपाने की में, और आप भी अपनी बातें समझ नहीं पाओगे, आपके फोकस लॉस होगा, वो भी आपको समझ नहीं पाएगा, तो आपके ये बैड कम्युनिकेशन हुआ। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, या जो भी आप एग्जाम्पल या रोल प्ले लेना चाहें वो भी इसमें कर सकते हैं। तो मैं एक सेकंड, 1 मिनट के लिए हरुण जी के पास जाना चाहूँगा, वो यदि इसमें कुछ बोलना चाहें तो 1 मिनट के अंदर वो भी वो बोलना चाहें वो बोल सकते जी, हैं। मैं इस टॉपिक के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि स्टैमरिंग हमारी ओरिजिनलिटी है, और हम बाज़ औक़ात इस ओरिजिनलिटी को दूसरों के सामने छुपाने की कोशिश करते हैं, और हमें फिर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कोई भी टेक्निक यूज़ करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं स्टैमर करता हूँ, लेकिन इस एक्सेप्टेंस के भी 2 लेवल है। एक है पैसिव एक्सेप्टेंस और एक है डायनामिक एक्सेप्टेंस। पैसिव पैसिव एक्सेप्टेंस में मैंने अपने आप को समझा लिया कि हाँ, मैं स्टैमर करता हूँ, तो इससे ये होगा कि माइंड पे जो एक बोझ है, जो मैं दुनिया वालों से छुपाना चाह रहा हूँ, अब मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं स्टैमर करूंगा, और मेरे माइंड से वो प्रेशर चला जाएगा। लेकिन अभी भी मैं अपनी जो स्पीच है उसमें स्टैमर कर रहा हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है डायनेमिक एक्सेप्टेंस। मैं सोचूंगा कि इस स्टैमरिंग का कोई क्योर है। पहले जिन लोगों को स्टैमरिंग थी, क्या उन्होंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक किया? तो मैंने एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक्शन भी लूंगा, और उसके मैं डिफरेंट पॉसिबल जो वेज हैं उनको भी देखूंगा। यानी कि पैसिव एक्सेप्टेंस और एक्शन, इन दोनों को मिला के डायनेमिक एक्सेप्टेंस बन जाती है, और हमने इसको फॉलो करना है। थैंक यू। या ग्रेट हरुण जी। सो मैं अभी आपसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा ब्रेकआउट रूम के बारे में। तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट रूम के होस्ट हैं वो हैं हरुण जी। सेकंड रूम के होस्ट हैं से सीमा जी। और थर्ड रूम के होस्ट हैं गौरव संजवान जी। और फोर्थ रूम के होस्ट हैं डॉक्टर मनोहर धाकड़ जी। और आप इस ब्रेकआउट रूम में जाएं और अच्छे से अपनी जो 30 लगभग 25 मिनट तक आप के जो एग्जाम्पल है वो हगलाने से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल सोचकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और टेक्निक का यूज लें। सो थैंक यू सो मच। हेलो अंकित जी, आपके समझ नहीं आएगा? तो क्या करना चाहेंगे आप? हम आज ये लेके चलते हैं कि हमें किसी सीनियर ऑफिसर के सामने जाना है, और जी हम अभी छुट्टी से आए हैं, तो छुट्टी के बाद इंटरव्यू तो होता है, तो आज वही होगा। तो वैसे आप तो किधर मैं निकलेंगे? वैसे तो मैं एक, 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 वैसे तो मैं कल छुट्टी जा रहा हूँ,
तो जाने का भी ले सकते हैं इंटरव्यू और आने का भी ले सकते हैं, वो आपकी जैसा इच्छा होगी। दोनों में से कोई भी आप, तो मैं आपका इंटरव्यूअर बन जाऊं, आप इंटरव्यू देंगे ऐसा? ओके ओके ओके, तो फिर इंटरव्यू शुरू हो जाए। बिल्कुल निसंदेह। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान बाल संख्या 17501429 CTGD दीपक कुमार आपके इंटरव्यू के लिए हाजिर है श्रीमान। श्रीमान मुझे 6 दिन EL तथा एप- ए- 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 6 दिन EL तथा 15 डेज PL छुट्टी जाना चाहता हूँ श्रीमान। श्रीमान मेरा अर्ज इस प्रकार है कि मुझे 11 नवंबर 2023 को लड़का हुआ था, जिसका एब्सेंटेटिव लीव मैंने लिया नहीं है। मैं अपनी सर्विस के दौरान इससे पहले PL का आवेदन नहीं किया है। ये मेरा प्रथम बार आवेदन है, तो इसे देने की एक, 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 देने की कृपा करें श्रीमान। हो गया सर मेरा तो इंटरव्यू, और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दीपक कुमार जी, आपको जो छुट्टी चाहिए, तो आपको क्या काम है, किस लिए आपको छुट्टी चाहिए? सर ये होता है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं उनको 2 बच्चों पर 15-15 दिन का PL छुट्टी मिलता है, जो कि 6 महीने तक, बच्चा होने के 6 महीने तक वैलिड होता है। उसके अच्छा बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो श्रीमान मेरे एक बच्चे हुए मेरे बच्चे हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। मेरा ओन 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 एक सेकंड सर, मेरा ओन प्रमोशन पोस्टिंग आने वाली है। तो फिर पोस्टिंग आने के बाद मेरे को छुट्टी लेने में दिक्कत आएगी, और इस अवधि के दौरान मेरे 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे श्रीमान। तो दीपक जी, आपके कितने बच्चे हैं, एक या दो? एक एक बच्चा सर। एक बच्चे पे कितने दिन की छुट्टी मिलती है? 15 डेज की। 15 दिन। हाँ, दो बच्चों के लिए अगर जोड़े तो तो फिर एक 30 बार दिन और सेम ड्यूटी। हाँ 30 दिन। तो ये जो 30 दिन की छुट्टी है, ये अपन दो बच्चों के बाद एक साथ ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग। यदि जुड़वा हो गए तो एक बार ही मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। अगर जुड़वा हुए तो सिर्फ 15 दिन मिलेगी। हाँ सिर्फ तो 15 दिन। आप तो बोल रहे थे कि आपको 6 दिन की चाहिए। वो 6 दिन सर, जो 60 दिन मिलती है हमें, जो साल में 60 डेज अर्नड लीव और 15 डेज CL कैजुअल लीव, तो टोटल 75 EL और CL मिला के मिलती है साल में, और 15 डेज PL मिलती है।
सर्विस तो में 2 आपको बार। टोटल छुट्टी कितनी चाहिए, टोटल बताइए मुझे। टोटल 21 दिन हो जाएगी, जिससे शुरू संडे मिल जाएगा फ्री में और आखिरी का संडे मिल जाएगा। तो 23 डेज हो जाएंगे टोटल। हाँ, 23 डेज हो जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा है, लेकिन मेरा ये है कि आप वैसे ही कहीं घूमने निकल रहे हो, ऐसे ही छुट्टियां मांग रहे हो, या फिर आपको कोई पर्सनल काम है, कोई जरूरी काम है जो आप करना चाहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। जरूरी तो नहीं है। जब बच्चा हुआ था सर, तब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो And I'm working toward that habit to fix it. So that habit is called stammering. Yeah, some people say that it is some kind of a disease, but for me, I'm going to consider it as a habit. So I have improved a lot in the terms of my speaking skills. So because of that, I think I can perform better from the other participants because I know how to communicate with the people in the most effective and in the efficient manner. Apart from that, I have completed several on-site uh, projects, and I'm having very good real life experiences. I think those things are just going to help me to uh, use my experiences in the current job position, and I will be able to deliver in a much more clear way, and I will be up to your expectations. That's all. Abhishek, as you have already gone through the profile that we are looking for, this is a sales and marketing job. So, and as you have mentioned that you have a speech disorder or you have a speech problem. So, do you think that you will be able to do this job because in the sales and marketing, as you know that the persons who speak so good really needed for the organizations. So do you prefer that you'll be good employee for the company? And why? Why should we hire you? Because Yeah, this is sure, the most important thing. Yeah. sure. I would like to clarify some things about the speech first. Most of the people think fluency means that we have to speak fast, but it is not all that true. Fluency means that we need to be understandable because I am speaking slow and my thought process is very clear. So the people will be able to understand me more clearly from the people who speaks fast. And I have also completed my IELTS certification, and I'm having approximately 7.5 band score, which shows that I'm a fluent speaker and I'm a decent English communicator. So I think because IELTS is having so much weightage in the inter international market, so those tests can be valid in your organization too. And and I don't think apart from me, no one here
is going to have the IELTS certification that I am offering to you. So for that, I think that I will be the best suitable candidate for this current position. That's fantastic, Abhishek. I'm But really sir, I want to glad. say something, sir. Sir, the freshers are more hardworking than the experienced ones. So, do you mind hiring a fresher or a experienced one? We Freshers can do hire a lot anybody. of mistakes Yeah, also. please, Abhishek, Yeah. go ahead. So I want to say that freshers also do a lot of mistakes, and But they freshers have to learn learn a from lot their in the mistakes beginning. first. See, they Let Abhishek first learn from complete his their. sentence, Asutosh. Sir? Okay. Let Abhishek first complete Uh, his sentence, no? Whatever he is saying. I will not speak now. Okay, so what I was saying that the freshers do a lot of mistakes, and also the company need to teach skills to the freshers so that they can fit according to the company's need. But because I am having the skill sets, so I don't need to get taught. का यूज करूं, ठीक है? ठीक। ओके, थैंक यू। सो साहिल जी, आप रेडी हैं? हेलो साहिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो क्या हम आई थिंक ही इज साहिल जी, आप म्यूट पर हैं। नो ना मैडम। ओके, हेलो सॉरी, शायद हेलो मैंने नहीं देखा होगा। हेलो, हाँ जी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सिचुएशन ये है कि आपने रूम में एंटर कर लिया है, एंड आई थिंक साहिल जी ने कॉल आउट हो ड्रॉप चुके कर हैं। दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है मैडम, आप जो है ना, आप जो है एक एक कैंडिडेट बन के आइए, मैं जो है इंटरव्यू लेने का कोशिश करता हूँ। राइट सर, ये वर्क करेगा। हम्म, तो मैं आती हूँ, एंड आप क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। सीमा जी, आप बैठ सकती हैं, बैठिए। सीमा जी, जैसा जो है आपके बायो बायो डेटा में मेंशन है कि आप एक ये है स्टूडेंट है, अभी जस्ट अभी अपना कोर्स जो है कंप्लीट किए हैं और फ्रेशर है, और अभी एक नए जॉब की क्लास में है। तो काइंडली कैन यू कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 5 to 6 लाइन? हेलो, my name is Seema. I am from the Mumbai, and previously I was working with Genpact, and by profession, सर मैं आपको एक चीज
बोलना चाहती हूँ कि मैं एंजाइटी में हकलाती हूँ, अदरवाइज मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ। तो प्लीज आप मुझे ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कि मैं हकलाती हूँ। इट जस्ट कि मैं मुझे एंजाइटी हो रही है इसलिए मैं हकला रही हूँ। सो यस सर, यस सर। शिवाजी, ये आपका ये स्पीच डिसऑर्डर जो है बचपन से है कि मतलब अभी अभी जो है इंटरव्यू में आप नर्वस है इसलिए आपको हो रहा है ये? क्योंकि क्योंकि जो आप जॉब प्रोफाइल के लिए आई हुई है उसमें उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। राइट सर, कम्युनिकेशन का रोल रहेगा, पर मेरा रिटर्न पार्ट सर बहुत स्ट्रांग है। एंड क्लाइंट डीलिंग मैंने की हुई है, और स्टैमरिंग मुझे इंटरव्यू के दौरान ही होती है, अदरवाइज तो मैं बहुत ही फ्लुएंट हूँ। नहीं शिवाजी, जैसा 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 आपने कहा कि आपका रिटर्न में मार्क्स अच्छा है और मैं देख सकता हूँ कि आपने रिटर्न में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। और और स्टेमरिंग ऑलमोस्ट सभी लोग एट सम मोमेंट पे करते ही है। कोई किसी का लेवल जो है थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। और मोस्टली जो है अकवर्ड सिचुएशन में अक्सर लोग जो है कुछ ना कुछ जो जो फ्लुएंट बोलते हैं वो भी जो है कभी कभी स्टेमरिंग करते हैं। इस इट 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 डजंट मैटर करते, बट सबसे अच्छी। हेलो अंकित भाई। ओके, हाँ हाँ। अंकित भाई, अब मुझे आ, मुझे आगरा से दिल्ली जाना है, मुझे एक टिकट चाहिए। ओके। टिकट का क्या प्राइस है? और ये बस हमारी जो अभी रात को 10 बजे से चली है, ये दिल्ली कब पहुंच जाएगी, ये भी बता दीजिए। जी, तो आगरा से दिल्ली का टिकट 600 है और 600 रुपये। और जो है कि जो समय है वो 6 घंटे है। 6 घंटे एक्सपेक्टेड टाइम है। और आगरा से बस को दिल्ली पहुंचने में। तो आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और और है? ये बस हमारी रास्ते में कहाँ एक सेकंड, पर जस्ट एक स्टे सेकंड। करेगी? बेजी जी, जस्ट एक सेकंड। अभी आप जो लाइन बोलेंगे ना, आपको उसमें वॉलेंटरी स्टैम्पिंग यूज करनी है। मतलब उनको हमें ये लगना चाहिए कि आपको स्टैम्पिंग है। सो स्टार्ट। ठीक ठीक। तो सर मुझे आ, आ, आगरा से दिल्ली जाना है। मुझे 2 टिकट दे दीजिए। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? सॉरी सॉरी सॉरी। आप ये आपको कोई स्पीच डिसऑर्डर है? जी हाँ, मैं हकलाता हूँ। और लेकिन इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरे हकलाने से मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक स्पीच डिसऑर्डर है। या ओके ओके, वेरी फाइन। तो आप अकेले हैं या फिर आपके साथ कोई और है? कितने टिकट आपको चाहिए? जी, मेरा दिल्ली में कल एग्जाम है, सुबह 10 बजे तक। तो मुझे 10 बजे वहाँ पहुँचना है।
मेरे पिताजी श्री राजेंद्र सिंह मेरे साथ हैं और मेरी माता जी भी मेरे साथ जाएंगी। ओके, ठीक है। तो आपको आपको जो सीट है, हमारे पास जो सीट है बस में, वो केवल एक है। तो आप अपनी म- म- माता जी को बिठा दीजिए। उसके बाद जब रास्ते में सीट खाली होगी तो आप और आपके पिताजी बैठ जाइएगा। ओके। ओके। तो ठीक है श्रीमान, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ग्रेट आई एम ग्रेट ओके विद इट। या ग्रेट अंकित जी एंड बीजी। सो हेलो गाइस, आई थिंक आपने अपने जो ब्रेकआउट रूम होंगे वो अपने टेक्निक्स के साथ, और आज का जो रोल प्ले है वो क्या होगा। हो सकता है कि काफ़ी अच्छा गया हो, या हो एक्चुअली सकता है सर, कि ये मेरा पहला, मतलब ये मेरी पहली मीटिंग है। मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं है कि किस ओके प्रकार ओके। से क्या क्या एक्टिविटी होती हैं। हम्म। तो यदि आप मुझे वो ब्रीफ कर देंगे तो मैं वो कल से कंटिन्यू कर सकूंगा। ओके जी सर। जी होस्ट जी, हमको भी सेम समस्या आ रही है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट डे है आज। ओके। श्योर श्योर श्योर। सो मैं आपके सामने ये है कि जो शाम को जो मीटिंग होती है उसमें जब आपको ब्रेकआउट रूम अलॉट किया जाता है, तो आप उसको जो जो ज्वाइन हम्म। करना है। और यदि वो वापस से ज्वाइन नहीं होता है तो फिर आप जो मैसेज या चैट में ये लिख सकते हैं कि अभी मेरा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन नहीं किया है और अभी मैं मेन सेशन में हूँ, तो फिर आपको वो ब्रेकआउट रूम में ऐड किया जा सके। सो ये है, क्योंकि वहाँ पे जो 3 मेंबर होते हैं वहाँ पे आप तीनों के ठीक साथ ठीक। अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। और यदि आप अकेले ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप भी न्यू हो वो भी न्यू है, तो आप फिर अपनी जो बातचीत है वो करने लग जाओगे। तो ये हम्म। ब्रीफ ठीक में। ठीक ठीक। या सो ओके ओके। तो और सर मैं, सर मेरा एक ये डाउट था कि मतलब कि ये जो ब्रेकआउट रूम्स आपने बनाए हुए हैं, क्या यहाँ पे मतलब कोई भाई पहले से स्पीच थेरेपी या कहीं मतलब किया हुआ है वो? स्पीच थेरेपी ऑलरेडी टीसा में हो तो रही है। और नहीं, और क्या। मतलब मैंने कभी टीसा वीसा ज्वाइन नहीं किया। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने मतलब एक ऑफलाइन ही, मतलब एक हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, तो मैंने वहाँ पे अपने सेशंस कंप्लीट किए थे। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब कि क्या वो यहाँ भी करवाते हैं कि नहीं करवाते हो? अ, बीजी। हाँ हाँ हाँ। मयंक, अ, आपका नाम क्या है वैसे? बीजी। तो मेरा नाम ब्रज गोपाल है। ब्रजगोपाल ब्रजगोपाल ब्रजगोपाल, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप मतलब पर्सनली मयंक को आप कॉल कर सकते हैं, है ना? तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलग ओके अलग ओके। डाउट होंगे, तो ये क्वेश्चंस आउट ऑफ द सेशंस हैं वैसे, तो आप मयंक को या फिर किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके ओके। ठीक है। या नहीं सर, एक्चुअली मैं जो फर्स्ट टाइम आया था नहीं, मतलब सर। ओके, नो प्रॉब्लम, वो आपको बता देंगे फिर, क्योंकि फिर चीजें फिर आउट ऑफ द वे जा रही हैं। या एक्चुअली हरुण जी, आप कुछ एक लाइन में कुछ बोलना चाहेंगे? ये प्लीज। कि ब्रिज गोपाल का जो क्वेश्चन था वो समझ रहे हैं कि यहाँ कोई स्पीच थेरेपिस्ट बैठा होगा और वो सभी को गाइड कर रहा नहीं होगा। नहीं। तो हाँ हाँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो हमारे माइंड में जो एक बोलने का खौफ है, उस खौफ को दूर करने के लिए हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, और इस चीज को हम देखते हैं कि मेरे सामने जो बंदा बात कर रहा है, जो भी पर्सन बात कर रहा है, उसका मसला मेरे से ज्यादा है। तो और वो फिर भी देखिए बात कर रहा है। तो यहाँ कुछ आपको सिखाएगा नहीं, बल्कि आपने अपनी बोलने के खौफ को दूर करना है। हाँ, थोड़ी नहीं सर, बहुत टेक्निक्स हैं, तो वो आप जब इस सेशन नहीं में सर, मैं आएंगे। आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो एक्चुअली मतलब मैं आज पहली बार ही आया हूँ, तो वो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, तो मैंने इसलिए वो रेज कर दिया। हाँ। चले, मैंने भी उसका आंसर दे दिया बस। या ठीक है। एक ठीक है। सेकेंड। ओके। ओके।
I'm okay with this. Okay. एक सेकेंड, जस्ट जो टॉपिक से जो आउट ऑफ बॉक्स बात है, तो अपन जो लास्ट में जो अपन एक दो मेंबर रहेंगे या फिर मैं और आप ही रहेंगे, तो अपन बाद में भी बात कर सकते हैं। बट इसका जो Okay. मेन सेशन में लोड कराते हैं, तो आज का जो आपका सेशन रहा होंगे, चार जो ब्रेकआउट रूम थे, उनमें जो मेंबर्स थे, उनमें आपने अलग अलग रोल प्ले किए, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब फोर्थ रूम में अपने जो जॉब में जा रहे हैं वो, मतलब जो आर्मी वाला सीन है उसमें है। थर्ड रूम में है जो गौरव साजवान जी, जो ऑफिस में जो इंटरव्यू होता है वैसे हैं। और सेकंड रूम में जो सीमा जी हैं, उन्होंने अपने जो इंटरव्यू के तौर पर अपना जो रोल प्ले किया। फर्स्ट रूम में जो हारून जी है और जो सार्थक ब्रह्मनाथ जी थे, उनके साथ में जो नॉर्मल जो कन्वर्जेशन है उसमें रोल प्ले किया। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आपने टेक्निक्स का यूज़ लिया, खासकर ब्रेकआउट रूम 2 और 3 में सभी ने अच्छा लिया, और उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि सामान्य लोग भूल जाते हैं कि उन्हें टेक्निक का यूज में लेना है, बट ये आपने अच्छा किया। और यदि आपका आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या अपने कोई कंक्लूडिंग थॉट्स कोई रखना चाहें तो। आप में से कोई आज के टॉपिक के बारे में कोई थॉट्स रखने चाहेंगे? ओके, सो न न नहीं है, तो मैं एक कंक्लूडिंग थॉट्स ये रखना चाहूँगा कुछ लाइनों में। ये एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस वाला जो रोल प्ले है वो हमने इसलिए ही लिया था, क्योंकि हम अवॉइडेंस जो करते हैं, ये बाहर में जो हमें डिफिकल्टी होती हैं, यहाँ पर अपन कर पा रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। जब यहाँ पे कर पाएंगे, तो हमारी जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे भी अपन कर पाएंगे। और मैं जो ब्रेकआउट रूम 2 की मैं बात करूँ, जो सीमा जी ने काफ़ी अच्छे से टेक्निक का यूज लिया था, मैंने देखा था। मतलब जैसा जो लेना चाहिए वैसा ही, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी उसमें। और ब्रेकआउट रूम 1 के बारे में मैं ज़्यादा देख नहीं पाया, हरुण जी ने उसकी रिकॉर्डिंग की है, बट मैं उसको देखूंगा, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा देर नहीं रुक सका। बट आई होप वो भी अच्छा रहा होगा। और 3 और 4 हैं, गौरव जी ने अच्छे से किया, और डॉक्टर मनोहर जी ने उसमें अच्छे से किया। सो थैंक यू सो मच, आप आज की मीटिंग में आए, और आप उन 1350 लोगों में से एक हैं। आप 12-13 मेंबर थे जो आपने अपनी हकलाड़ पर काम किया, और अपनी एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस के लिए लॉन्च में आपने उसको रोल प्ले को ऑनलाइन उसको अदा किया, क्योंकि ऑफलाइन तो आसानी होती है, फिर भी अपन वहाँ पे जाते हैं, साथ ही रहते हैं। बट ऑनलाइन अपने एक्सपीरियंस, अपने जो बिहेवियर होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करें, तो वो एक अच्छा पॉइंट था। सो आज का सेशन जो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट का। एंड और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में एक नए एक हो होस्ट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू। Thank you. Good night. गुड नाइट भाई। Thank you. Good night. Have a nice day. Bye, Bye. Akshay. अंकित भाई।